अगर कोई बच्चा, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर कोई बच्चा 2007 से लेकर के 2023 के पुराने पेपर्स पेपर के फॉर्मेट में खाली 2 से 3 बार खाली यही कर ले। ऑब्वियसली पहली बार में 3 घंटे लगेंगे, दूसरी बार में वो रिव्यू करेगा, तीसरी बार में वो जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस होंगे उन्हीं पर अटैक करेगा। खाली 2 से 3 बार कोई बच्चा 2007 से लेकर के 23 तक यही कर ले, मैं लिख के देता हूं उसको 50 से 55% मार्क्स ऐसे ही आ जाएंगे तीनों सब्जेक्ट में। तो जब ये बात सबको पता है तो सब लोग क्यों नहीं करता? क्योंकि सब लोग पहले रिवाइज करता है, फिर एक दिन ऐसा आएगा जब रिवीजन खत्म हो जाएगा तो फिर वो टेस्ट लिखेगा। बट वो दिन कभी आता ही नहीं। मतलब एक दिन ऐसा आएगा जब सारे रिवीजन खत्म हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, ऐसे दिन का इंतजार करने के लिए आपको पुनर्जन्म का भरोसा करना पड़ेगा, उस पर विश्वास रखना पड़ेगा। कभी नहीं आता ऐसा दिन। पूरा रिवीजन खत्म हो और पेपर लिखना चालू करोगे, इसके बीच में केवल 1 घंटे का टाइम होता है जिसमें आप अपना फाइनल पेपर लिखने जाते हो। तो कुछ लोगों को लगता है कि बहुत मेहनत करके ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं। ये उतना ही सही है जैसे हमारे आस पड़ोस में सबसे मेहनत, सबसे ज्यादा टाइम मेहनत करने वाले जो लोग हैं वो अनफॉर्चुनेटली पिरामिड के सबसे निचले स्तर पे हैं। किसी भी नाम से बुला सकते हो, कोई भी काम चुन लो, सबसे ज्यादा टाइम उन्हीं को इन्वेस्ट करना पड़ता है। बिकॉज वो स्किल नहीं होने की वजह से सारा श्रम टाइम के रूप में ही देते हैं। तो अगर आपको स्मार्ट बनना है, आपको हायरार्की में रैंक वाइज ऊपर जाना है, तो आपको श्रम के साथ साथ थोड़ा स्किल लगाना है। स्किल यही है, आप रिवीजन करके टेस्ट मत दो, टेस्ट करके टेस्ट के चश्मे से रिवीजन करो। एडवांस में 30 चैप्टर्स में 10 चैप्टर ऐसे हैं जो आपका 70% से ज्यादा हाई भी वेटेज रखते हैं। तो अगर किसी बच्चे को 70% टारगेट करना है तो उसका काम तो उस 10-12 चैप्टर में हो सकता है। इट डजंट मीन कि किसी बच्चे को डायरेक्टली right from inception he or she should jump on those 10 chapters. I'm talking about after means has been done, you are qualified to write advance. So obviously you have gone through the process, you are master of none, jack of all. Now you can be master in those 10. तो अगर आप वो 10 चैप्टर को मास्टर कर लो तो यू कैन एम दो 70% या उससे ऊपर का टारगेट। और अभी जब आप टेस्ट लिख रहे हो तो टेस्ट लिखते समय योर एम शुड नॉट बी द मार्क्स, योर एम शुड बी द परसेंटेज। क्योंकि जितने क्वेश्चन अभी आपके पेपर्स में आए हैं, आईआईटी कैन सरप्राइज यू। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा अभी तक के जितने भी पेपर लिख रहा है उसमें सपोज उसको 18 क्वेश्चन था, अब उसने एक आइडिया बना लिया है कि 18 में से अगर मेरे को 13 आते हैं तो मेरा काम हो जाता है। वो एग्जाम लिखने गया, वहां अचानक से पता लगा क्वेश्चन हो गए 25, तो अब शायद 13 में आपका काम नहीं बनेगा। तो यू शुड, अगर तुम पहले से ही इस माइंडसेट से हो कि मुझे परसेंटेज में कैलकुलेट करना है ना, तो वहां तुम्हें अटपटा नहीं लगेगा। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कितने परसेंट में क्या वैल्यूएशन आती है। तो लगभग अगर तुम एक आध दो ईयर एक्सेप्शन छोड़, जैसे 2011 में 46 मार्क्स का बोनस था, सबसे ज्यादा कट ऑफ उसी टाइम आया था, 229 मार्क्स का कट ऑफ था। उसके आस पड़ोस में देखोगे तो 180 के आसपास में कट ऑफ होता था। तो ऑन एन एवरेज अगर किसी बच्चे का 55 to 60% आ जाए तो 500 के आसपास रैंक आ जाएगी। एक आध दो एक्सेप्शन मैंने बोला ना, जैसे 2017 का भी एक्सेप्शन है। तो एक आध दो जहां पर थोड़ी बहुत सारी मिस्टेक्स हुई, बहुत सारी गलतियां हुई हैं लोगों से, एग्जाम लेने वालों से, उसको हटा दो तो लगभग 55 to 60% में 500 के आसपास रैंक आ जाता है। तो अगर कोई बच्चा 70% को एम करना चाहता है, उसका काम तो इसी 10 चैप्टर में हो जाएगा। लेकिन वो आएगा कैसे? ये वैसे ही हो गया कि जैसे तुमको एक दवा खानी है, एक दवा से तुम्हारी समस्या सॉल्व हो सकती है।
अब मैंने वो दवा डाल दिया एक बड़े से ड्रम भरे पानी में। अब पूरा पानी पियोगे तो तुम्हें दवा मिल जाएगी। और ड्रम का पानी पीकर पेट फटेगा, उसका क्या? गैस बनेगा, उसका क्या? उसके लिए अलग से दवा ढूंढो। तो जो लोग पूरा रिवाइज करके पेपर लिखने की कोशिश करते हैं, वो वही ड्रम भरे पानी पीते हैं। तो अगर आपको उससे बचना है, मेंटली रेडी हो जाओ। पहले पेपर लिखेंगे, पेपर के लेंसेज से बताएंगे कि मुझे कौन से चैप्टर में ज्यादा इश्यूज है, उसको ठीक कर लेंगे, काम हो जाएगा। और कहाँ से कौन सा चैप्टर क्या करना है वो मैंने आपको लिस्ट बता ही दिया। हर एक चैप्टर के आगे क्या क्या करना है बता दिया। और कौन से सोर्सेस मिसलेनियस के लिए प्रैक्टिस करने हैं वो भी आपको डिक्लेयर कर रखा है। तो देयर इज नो सरप्राइजेस, नथिंग इज न्यू फॉर यू। अभी ये कमान आपके हाथ में है। आपको कौन से रैंक को एम करना है ये अगला 1.5 महीना डिसाइड करेगा। और इसका पिछले परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी का मेंस में 95 आया, 93 आया है, ये जब तक वो इस मार्क्स को पकड़ करके बैठा रहेगा ना, तब तक उसका नुकसान होता रहेगा। वो अपने आप को इस चश्मे से देखेगा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। उसको तुरंत भूल जाना होगा कि मेरा ये क्वालिफाइंग एग्जाम था, आई एम थ्रू। अभी अगले 45 दिनों में मुझे स्मार्टली काम करना है, काम हो जाएगा। मैं ऐसे हजारों बच्चों को जानता हूं जिन्होंने मेंस के खराब, उनके हिसाब से मेंस के कम अच्छे मार्क्स को छोड़ करके लाइफ में आगे निकल गए। और ये सबक है। ये सबक सिर्फ यही खत्म नहीं होगा। जैसे अब आप आईआईटी में जाओगे ना, वहां पर भी ये लगेगा कि जो बच्चे थोड़े अच्छे रैंक में आते हैं, अगर वो इसी एटीट्यूड के साथ जाएंगे कि मैं फर्स्ट रैंक हूँ, 25th रैंक वाला तो मच्छर है, मैं तो उससे बात नहीं कर रहा हूँ, ही कैन नॉट बी माई फ्रेंड, हायरार्की में मैं ऊपर हूँ, तो उसका लर्निंग वहीं खत्म हो जाएगा। इसीलिए पहले के टाइम पे थोड़ा इंट्रोडक्टरी इनिशियली होते थे, हाँ, जिसको रैगिंग वैगिंग बोलते थे। बट आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट, बट हाँ, उस टाइम पे थोड़े लोग मिक्स हो जाते थे, लोग अपने अपने रैंक भूल जाते थे। आजकल शायद उसको डिफरेंटली कैटर करते हैं लोग। जैसे बहुत सारे कमिटीज हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है। तो लोग कुछ दिनों तक याद रहता है, हफ्ते 10 दिन तक ईगो रहता है, सब दोनों में रहता है। एक एक जिसका रैंक अच्छा है उसका ईगो रहता है, और एक जिसका कम रैंक का है उसको अच्छे रैंक वाले से दोस्ती करने का इंटरेस्ट, चाहत है, बट हेजिटेशन है। क्या गया अगर मैं उसको बोला हेलो और उसने मुंह पे जवाब दे दिया, तो मना कर दिया, तो ये हेजिटेशन होती है। बट कुछ टाइम बाद वो सब बहुत अच्छे बड़ी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं भी बोला हूँ कि अगर ये आपके लिए रिहर्सल है। अगर आप यहाँ पर अपने मेंस के रिजल्ट्स को पूरी तरीके से भूल नहीं गए, तो एडवांस की जर्नी में आपके जो रिलेटिव्स, अनवांटेड पड़ोसी, ये सब जीत जाएंगे। क्योंकि ये कोई न कोई आकर के बोलेगा इतने परसेंट पे तो गुरु, और उसके पास बढ़िया मैथ्स भी है, दे आर वेरी गुड एट मैथ्स। ये जितने भी रायचंद और ज्ञानचंद है ना, ये सब मैथमेटिशियन थे पिछले जमाने में, सब रामानुजन के घर से आते हैं। ये बताएंगे तुमको कि तुम्हारा 98% है, इसमें तो 26,000 रैंक आएगा, आईआईटी तो 12,000 में ही खत्म हो जाता है, बाकी तो बेकार है। तो ये इतना ही सीधा है, जैसे इंडिया में 2020 में जो स्टार प्लेयर हैं, उन्हीं को लेकर के वर्ल्ड कप में डाल दो, अपना टीम जीत जाएगा। बट ये उतनी आसानी से काम नहीं करता ना। जो वहां पर बहुत अच्छा मेंस में करता है, वही सारा बच्चा एडवांस में भी बहुत अच्छा करेगा, बिल्कुल जरूरी नहीं। सबके अलग अलग पैरामीटर्स है। वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कॉस्मेटिक चीजों की जरूरत है, सुपरफिशियल फॉर्मूलेज, यहाँ पर बहुत डीप, मतलब डर मत जाना कि 45 दिन में इतना बड़ा गड्ढा कैसे खोदेंगे। हे प्रभु, यहाँ पर आपको स्मार्टली चैप्टर चूज करने हैं। मैंने बता दिया था वो 10 चैप्टर, उसको तीनों सब्जेक्ट में चूज करो और स्मार्टली करो। और आपको जब पीवाईक्यू सॉल्व करो तो आपको रिफ्लेक्ट होगा, दिखेगा कि हाँ, अब मेरा एक्शन काम आ रहा है। अगर आप 70% का टारगेट पूरा कर लेते हो, तो फिर टीयर 2, मैंने बताया था आपको, टीयर 2 के चैप्टर पिक कर लो, तो आपको वहां से 10-12% इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज करना चाहते हो तो ग्रेजुअली आपको उसमें चैप्टर्स इंक्रीज करने होंगे। 70 तक पहुंचने के लिए 10 काफी होता है। उसके बाद थोड़ा ज्यादा चैप्टर्स एंट्री करो, क्योंकि उसमें थोड़े वैटेज कम होते हैं उनके। इट डजेंट मीन कि मुझे इनको इग्नोर करना है,
बट प्रियोरिटीज इनको देना, सबसे पहला प्यार इन्हीं को देना। मतलब अभी आप ऐसा समझो, आप दूसरी या तीसरी शादी के बारे में कौन सा जैकेट कोट, कौन से डेस्टिनेशन पे शादी करना है थोड़ा सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग अबाउट द फर्स्ट ना। तो पहला प्यार इन 10 को दो, दूसरे और तीसरे के लिए इनके बाद मौका मिलेगा। एम आई क्लियर टू ऑल? तो ये तुम्हारे हाथ में है अभी, बहुत आसानी से इसको अचीव कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये किसी भी तरीके से डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ इंटेंट है। मतलब आपका इंटेंट अगर आपके मेंस के मार्क्स की वजह से इधर हियर एंड देयर है, तो आपके लिए मुश्किल खड़ी करेगा। एग्जाम बहुत इजी है, सब वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, 40% मेंस वाले, 40% ट्रिकी वाले, 20% अच्छे वाले आते हैं। इसी कॉम्बिनेशन में हर साल पेपर बनता है। तुम कोई भी एक रिसेंट पेपर उठा कर देख। चलो आज हम लोग अपना रॉक स्टार आ गया है, अक्षत।